सभी स्टूडेंट जो कि जूलॉजी 5th सेमेस्टर में है उनका मैं साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। हमने साइंस कैटलिस्ट जो है उसके प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमने सभी सेमेस्टर के लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए स्टार्ट की है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हमने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड जो यूनिट है उसके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी जो क्लासेस है उनमें अपलोड कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारी जो थर्ड यूनिट आती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करती है, उसके एमसीक्यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट आता है द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर अगर हम कहें कि जो हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो आपका कौन सा आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। नेक्स्ट आता है कि वृषण की जो लीडिंग सेल्स हैं वो इसका सिक्रेशन करती है। तो जो टेस्टिस होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका का ही सेकेंडरी नेम क्या आता है, लीडिंग सेल्स आता है। और जो दूसरी सेल होती है उन्हें हम सर्टोली सेल या नर्व सेल कहते हैं। जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट आता है कि जो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, जो ह्यूमन है उनमें फर्टिलाइजेशन की जगह कहाँ है, यानी कि निषेचन कहाँ होता है, तो फीमेल के एम्पुला ऑफ फेलोपियन जो ट्यूब होता है वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है ओव्यूलेशन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, यानी कि अंड उत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर आता है जो आपका एलएच का यानी कि तीव्र जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके द्वारा। नेक्स्ट आता है कार्पस ल्यूटियम, मुख्य रूप से किससे सिक्रेट होता है, तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन नॉर्मली अकर, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है। जो आपका यूट्रस होता है उस यूट्रस में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, और जो यूट्रस होता है वो आपकी 3 लेयर से बना होता है, यानी कि आपकी पेरीमेट्रियम होती है, एक्सोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। और जनरली जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर में होता है। नेक्स्ट आता है कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा आता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है HCG, वो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट आता है पास्चुरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो पास्चुरेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो लैक्टेशन जो होता है वो हार्मोन के थ्रू क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। अब है अंत जो द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो जो पिट्यूटरी है वो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कही जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो अगर आपने डायग्रामेटिक देखा हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से क्या होती है, सेला टर्सिका से कनेक्टेड होती है, एक व्रंत के थ्रू सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है, जिससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट जो बोला जाता है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो जो
ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन को हम सेकेंडरी जो नेम कहें उसे हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। और सोमेटोट्रोपिन जो होता है किससे सिक्रेट किया जाता है, वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से किया जाता है। जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक आता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा आता है वैसोप्रेसिन। तो ये दो हार्मोन जो होते हैं वो किससे सिक्रेट किए जाते हैं, वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट किए जाते हैं। लेकिन जो आपका ग्रोथ हार्मोन आता है वो किससे सिक्रेट किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से किया जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये बहुत सारे अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे हम कहें ग्रोथ हार्मोन आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर हम बात करते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो MSH यानी कि जो हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं ये किससे सिक्रेट किए जाते हैं, ये आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे सिक्रेट किए जाते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है वो किससे सिक्रेट किए जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है T3 एंड T4 आर सिक्रेटेड बाय। T3 और T4 जो होते हैं ये आपके क्या है, थायराइड हार्मोन है। थायराइड जो आपकी ग्रंथि होती है उससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन है। जिसमें जो T4 होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये आपका किससे सिक्रेट होता है, इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज से। जो पेनक्रियाज होती है आपको इसको ध्यान रखना है, पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड कहा जाता है। यानी कि जो पेनक्रियाज होती है इसको बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। बहिस्रावी क्यों होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये डाइजेस्टिव जो जूस होता है पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस यानी कि भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय रस का भी स्त्रवण करती है। दूसरा इसको सॉरी इसको अंतःस्रावी क्यों कहते हैं, ये एक मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में हार्मोन भी सिक्रेट करती है। तो हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, एंड सेकंड होता है आपका ग्लूकोगॉन। तो ग्लूकोगॉन और जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोनों कहां से सिक्रेट किए जाते हैं, पेनक्रियाट से सिक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रेट किया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। अब एड्रिनल जो होती है इसके भी अगर आप कहें कि एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पार्ट होते हैं जिनके थ्रू ये क्या किया जाता है, सिक्रेट। अब आता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये हमारे जो कैल्शियम जो उपापचय होता है, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये स्पेशली जो कैल्शियम उपापचय होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे एड्रिनलिन जो होता है वो कहां से, एड्रिनल जो अगर हम कहते हैं इसके एड्रिनल पार्ट से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आता है एडीएच, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डायूटेरिक हार्मोन। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे जो वैसोप्रिन हार्मोन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंटी डायूटेरिक हार्मोन भी यानी कि एडीएच भी कहा जाता है। तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो अभी हमने देखा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो क्या सिक्रेट करती है, वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट आता है हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। तो जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ कार्य करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से बाइंड होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होते हैं। नेक्स्ट आता है जो CAMP है ये क्या होता है,
ये एक मैसेंजर के फॉर्म में वर्क करता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मैसेंजर के फॉर्म में ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता है ACTH यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो किस पर वर्क करता है, ये जो हमारी किडनी कॉर्टेक्स होता है उस पर वर्क करता है। जो हमारी एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके थ्रू जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं, इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, डू या डाई, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। कि आपने देखा होगा कि जनरली कभी कभी इमरजेंसी कंडीशंस में हमारी बॉडी जो होती है वो हार्मोन ज्यादा रिलीज करती है, तो वो हार्मोन जो होते हैं वो किससे, एड्रिनल ग्रंथि के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। इसीलिए इन हार्मोन को हम क्या कह देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन, फियर, फाइट एंड फायरलेस जो हार्मोन होते हैं वो भी एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वयस्क में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होता है। तो आपने पढ़ा होगा जो ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ये किससे सिक्रेट होता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और जैसे कि इसका नाम है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ। अब अगर इसका लेस सिक्रेशन है तो लेस सिक्रेशन होता है, और कैसा होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है। जो लेस सिक्रेशन है उसको हाइपोपिट्यूटरिज्म कहा जाता है, और जो लेस सिक्रेशन होता है उसे हाइपरपिट्यूटरिज्म कहा जाता है। हाई जो कम सिक्रेशन है तो ये क्या क्रॉस करता है, डॉफिज्म। और जो हाइपर सिक्रेशन होता है वो क्या सिक्रेट करता है, जाइजेनेटिज्म। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर अडल्ट में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, अडल्ट में या सॉरी, जो अडल्ट है उसमें यदि क्या हो जाता है, ये वाला हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या डिसीज कॉज करता है, एक्रोमेगली करता है। इट मींस इसमें जो अगर हम जनरली बात करते हैं कि एक्सप्रेशन यानी कि फेस पर जो फेशियल फीचर्स होते हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडेटिव डेवलप हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में यदि कम सिक्रेट होता है तो डॉफिज्म होती है, अगर ज्यादा सिक्रेट होता है तो जाइजेनेटिज्म होता है। लेकिन अगर अडल्ट में जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट हो जाता है तो वो क्या कॉज कर देता है, वो एक्रोमेगली कॉज कर देता है। नेक्स्ट आता है बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो थायरॉयडिज्म होता है उसे जनरली अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सी डिसीज हो सकती है, गोइटर डिसीज। वो क्रिएटिनिज्म क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है, कि जो अ, अगर हम क्रिएटिनिज्म की अगर हम बात करते हैं जनरली एक तरीके से मंदबुद्धि जो कंडीशंस होती हैं वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो जो इंसुलिन होता है वो कौन, पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रिएट किया जाने वाला है, और इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है, डायबिटीज मिलेट्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ड्यू टू। तो जो मिल्क होता है वो किसके थ्रू, ऑक्सीटोसिन के थ्रू इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिलैक्सिन जो हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन किसमें हेल्प करता है, इट्स हेल्प इन द सर्विक्स डायलेशंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है जोना फेसिकुलेटा। तो जो जोना फेसिकुलेटा है ये अपने की इसकी एड्रिनल ग्रंथि का पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उन हार्मोन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस कनेक्टेड। जो हाइपोथैलेमस है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो ये हाइपोफाइसियल पोर्टल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पुरुषों में जो LH है, तो पुरुषों में जो LH होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल यानी कि हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ बनता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बनता है वो जनरली कहाँ पर, ओवेरियन फॉलिकल्स में बनने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय। तो जो ओव्यूलेशन होता है वो स्पेशली किससे ट्रिगर किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो सेल्स होती हैं
वो ओव्यूलेशन को करवाती है। नेक्स्ट आता है कि पीयूषिका की प्रतिपुष्टि यानी कि जो हमारी बॉडी में जो आपका जनरली अगर हम कहें कि हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, तो ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। पॉजिटिव एंड फीडबैक मैकेनिज्म से मतलब कि यहाँ पर जब हार्मोन को सिक्रेट करवाना होता है तो पहले स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और अगर हार्मोन का सिक्रेशन को रुकवाना होता है यानी कि स्लो करवाना होता है तो जो रिलीजिंग हार्मोन है उनका सिक्रेशन होता है। तो ये सिग्नल जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को जाते हैं, देन पिट्यूटरी से क्या होता है अदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसी वजह से ही जो पिट्यूटरी है उसको जनरली क्या कहा जाता है, जो मास्टर ग्लैंड है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पिट्यूटरी है उससे हमने क्या देखा था कि जो पिट्यूटरी है वो क्या करती है, एलएच हार्मोन इसका खुद का हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है। इसके अलावा ये क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच हार्मोन, ल्यूटिन जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, इसके अलावा एमएसएच होगा, मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन हो गया। और अगर हम बात करते हैं टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रिएट करती है। अब इन हार्मोन के थ्रू ये क्या कर रही है, जो अदर ग्लैंड्स होती हैं उन पर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और कंट्रोल करने के साथ साथ यानी कि उनके सिक्रेशन को कब सिक्रेट करवाना है, कब उनका स्लो डाउन करना है, उसको कंट्रोल करती है। तो इसीलिए जो पिट्यूटरी है उसके फीडबैक को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस को जो प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कौन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करते हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रस इज, थैंक यू स्टूडेंट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इस यूनिट से। इस यूनिट में इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन कहें तो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके साथ के साथ आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा आते हैं, यानी कि हम कहें जो डिफरेंट प्लेसेंटा ह्यूमंस में बनते हैं, ह्यूमंस के साथ साथ अगर हम बात करें अदर एनिमल्स में भी जो प्लेसेंटास बनते हैं, उस प्लेसेंटा के क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्या होते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं कि उनमें किस तरीके का, यानी कि सुपरफिशियल प्लेसेंटा सतही है या हम ये कह सकते हैं बिंबिसार प्रकार का प्लेसेंटा है। तो आपके मेनिस्ट्रिक साइकिल, मेनोपॉज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो आपके जो डिफरेंट oogenesis की जो डिफरेंट फेजेस आती हैं ऑयस्ट्रक साइकिल की, तो वहां से भी आपके क्या किए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंपाइल करने की कोशिश की है, तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू स्टूडेंट।